जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए सीरीज को लेकर के आया है, जिसमें मैंने अलजेब्रा को स्टार्ट किया था। सीक्वेंस सीरीज मैंने पहले पढ़ाया था। आज की क्लास में बायनोमियल थ्योरम को मैं लेकर आया हूँ। बायनोमियल थ्योरम में पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे हम बड़े लेवल्स पे आएंगे। बट ये भी क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एनडीए के। तो चलिए शुरू करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। तो बायनोमियल थ्योरम में जो पहला चीज मैंने स्टार्ट किया है वो जनरल टर्म्स हम लेकर के चलेंगे। जनरल टर्म या व्यापक पद जिसको कहते हैं, जनरल टर्म या व्यापक पद अगर a प्लस एक्स टू द पावर n खुलता है तो जो जनरल टर्म होता है वो tr+1 के लिए ncr और an-r और x टू द पावर r जाता है। ठीक, यानी कि tr+1वां पद होगा आपका ncr an-r x टू द पावर r। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लिए मुझे तीसरा पद चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, तो मैं r की जगह पे क्या लिखूंगा, r की जगह पे मैं 2 लिखूंगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा। क्योंकि 2+1 यहाँ पे जब जुड़ेगा, यहाँ पे r की जगह पे 2 आएगा, तो 2+1 जब जुड़ेगा तो ये तीसरा पद मुझे मिला। तो ये हो जाएगा nc2 an-2 x टू द पावर 2। ये हमारा थर्ड टर्म होगा, या तीसरा पद होगा। अब देखते हैं कि a प्लस x टू द पावर n को जब हम ओपन करते हैं तो तीसरा पद के लिए क्या आता है, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n-1 x प्लस nc2 a टू द पावर n-2 और x स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो तीसरा पद है वो भी ये है, और जो जनरल टर्म से हम लाए हैं वो भी तीसरा पद यही है। तो जनरल टर्म का यूज यही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो फ्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी कि x से स्वतंत्र पद होता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि x माइनस 1/x पावर 12 के एक्सप्रेशन में x से स्वतंत्र पद क्या होगा, व्हाट विल बी द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम द x। मतलब ऐसा टर्म जिसमें x हो ही ना, इसमें x हो ही ना। चलिए उसको करते हैं। तो x माइनस 1/x पावर 12 जनरली हम बनाते कैसे हैं स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। हम प्रोसीड कैसे करते हैं, हम इसको बनाना शुरू कैसे करते हैं। जनरली आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, तो पहले इसको ऐसे हल करते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक पे मैं आऊंगा। तो इसको हम लिखेंगे जनरल टर्म्स के साथ 12 CR x का पावर 12 माइनस r माइनस 1/x इसका पावर हो जाएगा r। ठीक, अब 12 CR और x, फिलहाल मुझे इस -1 से कोई लेना देना नहीं है, तो इस -1 पावर r को मैं अलग कर लेता हूं, और ये 12 माइनस r है, और ये r जब ऊपर जाएगा तो x का पावर हमें -r देगा। अब x का पावर जो 12 माइनस 2r है, उसकी तुलना हम किससे करेंगे, उसको इक्वेट हम किससे करेंगे, x टू द पावर 0 से हम इक्वेट करेंगे। तो जब x टू द पावर 0 से इक्वेट करेंगे तो 12 माइनस 2r इज इक्वल टू 0 होगा, विच इंप्लाई दैट r इज इक्वल टू 12/2, यानी कि r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा पद x से स्वतंत्र है, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, कौन सा पद x से स्वतंत्र है, तो विच टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो हमारा जवाब स्टूडेंट बहुत सिंपल सा है। हमारा जवाब होगा सातवां पद जो है, 7th टर्म जो है, सातवां पद जो है वो क्या होगा, आपका x से स्वतंत्र होगा। 7th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। तो प्राइम क्या है स्टूडेंट, प्राइम हमारे लिए r है। अगर r हमारा जल्दी निकल जा रहा है तो हम x से स्वतंत्र पद तुरंत ही निकाल लेंगे। अब चलिए हम पता करते हैं कि x से स्वतंत्र पद क्या है, अपने ऑप्शन की तरफ पहुंचते हैं। तो फिलहाल हमारा r आ चुका है, r हमारा कितना है, 6 है। अब इसको हम हल करते हैं। चलिए फिर बिगिनिंग से हम हल कर लेंगे इसको।
तो r हमें मिल चुका है, यहाँ पे r हमारा कितना है 6 है। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो 12c6 और x का पावर 6 और -1 का पावर 6, अब ये माइनस प्लस ही हो जाएगा, -1 का पावर 6, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 12c6 बचा है जो कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल देगा। 12 फैक्टोरियल आपका होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और 6 5 4 3 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 6 दूना 12 ये कैंसिल हो गया और 5 2 जा 10 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 ये कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8 ये कैंसिल होगा। तो 3 दूना 6 दूना 12 और 12 7 84, 84 इंटू हम 11 करेंगे तो 84 और फिर 84 4 8 4 924 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ चुका है, 924 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने कर तो लिया, लेकिन ये क्या है, ये सही तरीका नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो शॉर्ट ट्रिक को हम यहाँ पे समझेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक को यहाँ समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो शॉर्ट ट्रिक जो होती है उसके लिए जो फॉर्म होता है, ax का पावर p है 1/b x का पावर q है और ये पावर है n। ठीक, a और b क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ये कोई फर्क नहीं डालेंगे। इस पे अगर हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, x से स्वतंत्र पद निकालना है, तो उसमें a और b कोई फर्क नहीं डालता है r निकालते समय। बाकी जब आप इसको हल करेंगे तभी हमें a और b की नीड होगी। फिलहाल हमें r पहले चाहिए। अगर हमारा r अगर 20 सेकेंड या 10 सेकेंड में आ जाता है तो हम अगले सेकंड में ये बता पाएंगे कि कौन सा पद x से स्वतंत्र है। तो r निकालने का जो सूत्र है, तो r के लिए क्या होता है, np अपॉन p प्लस q। ये एक फार्मूला हमें मिल चुका है। ये फार्मूला से हमें क्या आएगा, हमें r मिल जाएगा np अपॉन p प्लस q से हमें r तुरंत ला करके दे देगा। इसके बाद जब हम प्रोसीड करेंगे तो काफ़ी इजीली आपका बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें r चाहिए, तो r के लिए हमने क्या लगाया, np अपॉन p प्लस q लगाया। n हमारा कितना है, n स्टूडेंट हमारा 12 है, तो हमने 12 यहाँ पे रखा। p हमारा 1 है, p हमारा 1 है और q भी हमारा 1 है, तो 1 + 1, तो 12/2 ये कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए r आपका तुरंत निकल के आ गया, जो r में आपको काफ़ी समय लगा था। तो अब हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पद x से स्वतंत्र है। तो ऑफ कोर्स 7वां पद या 7th टर्म आपका x से स्वतंत्र है। इसके बाद की कहानी आपको मालूम है। इसके बाद आप 12c6 को हल करेंगे और सीधे अपने आंसर 924 पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ट्रिक के साथ स्वतंत्र पद जितने भी होंगे वो आपके आसानी से निकल जाएंगे। well in the expansion of this क्या है टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉम x बोल रहा है और इनमें से a b c तीनों में से कोई भी फ्री फ्रॉम x नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि x6 का गुणांक। तो स्टूडेंट x6 का गुणांक हमसे पूछा जा रहा है। देखो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फंसना नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक की तरफ हम नहीं जाएंगे, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे फिर बार बार भूलते जाएंगे। जहाँ जहाँ पर्टिकुलर चीज़ें हैं उन्हीं की हम शॉर्ट ट्रिक को बिल्कुल याद रखेंगे। तो वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा समय ये बचाने वाला नहीं है। जनरली भी अगर हम बनाएंगे तो उस विदिन टाइम में हम इसको आसानी से बना लेंगे। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली आप हल कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 मिनट के अंदर हल हो जाएगा। फिलहाल इंडिपेंडेंट टर्म जो था, स्वतंत्र पद जो था, स्वतंत्र पद आने के चांसेस जो हैं बहुत ही ब्रॉड हैं। ठीक है, और ये वाले टर्म्स कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इनका ब्रॉड चांसेस नहीं है। स्वतंत्र पद के लिए मैंने ट्रिक को बता लिया है। इनको आप जनरली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, आपने ओपन किया 9CR ओपन किया और
3x² और फिर आपका आ गया 9 माइनस r और -1/3x और पावर कितना आ गया r। यहाँ भी r हमारा प्राइम है, अगर r हमारा निकल गया तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, आसानी से निकल सकता है। तो फिलहाल x 18 माइनस 2r हम करेंगे और x को ऊपर ले जाएंगे तो x का माइनस r हो जाएगा, तो 18 माइनस 3r। अच्छा, इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, x⁶ से हम तुलना कराएंगे। तो x⁶ से अगर हम तुलना कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 6। इट इम्प्लाई दैट 6 इधर आएगा, 12 और 3r और ये r की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, r की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो r की वैल्यू 4 आ गई है, तो कौन सी बड़ी चीज़ इसको बनाना, बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। अब सीधे सीधे इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन करेंगे तो 9c आपका 4 आ जाएगा। तो 9c 4 3x² और 9 माइनस 4 -1/3x और ये पावर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 9c 4 और 3, ये 9 में से 4 गया 5, 3 का पावर 5 आ गया और ये कहाँ, यहाँ पे क्या था, x² था, तो 5 दूना ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे x² था, थोड़ा सा मैं इसको साफ साफ लिख दूँ। यहाँ पे स्टूडेंट x² है, x का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर 5 दूना 10 हो गया और ये आपका हो गया 3 का पावर 4 और x का पावर 4। चलिए ये कटेगा तो x का पावर 6 का गुणांक कन्फर्म्ड है, ये और ये कटा, तो 9c 4 इंटू 3, हल करना कोई पहाड़ जैसी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल इंटू 3। ठीक, अब इसको हल करते हैं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन, ये 3 आपका अलग से इंटू है और यहाँ नीचे आपका आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल को हम खोल देते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और ये 4 दूना 8, इससे इस 3 को हम कैंसिल कर देते हैं और 4 2 जा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं 8 को। ठीक है, तो 7 6 42 गुणा 9, ये आपका 9 दूना 18, 9 चौका 36 और 1 37, 378। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन जो था हमारा वो 378 था, बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो कितना है, 378 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे जो प्रश्न है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली से हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए, अब आया है हमारे सामने ये मिडिल टर्म्स, अब आया है हमारे सामने क्या, मिडिल टर्म्स। एक मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट मैं कर लूं। वेल स्टूडेंट, अब आया है हमारे सामने ये मिडिल टर्म उभर के आया है। मिडिल टर्म, मध्य पद या मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म भी एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मिडिल टर्म को हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसी भी बायनोमियल को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें कितने पद आते हैं। तो जो पदों की संख्या होती है वो n+1 होती है, यानी कि जो पदों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे n+1। ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर हम a + b⁴ को ओपन करेंगे तो a² + 2ab + b², तो कितने पद हुए, 3 पद हुए। अब 3 में से हमको मिडिल निकालना हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया और ये कि आपका मिडिल टर्म आ गया। तो अगर हमारा पावर क्या है, इवन है, अगर हमारा पावर क्या है, इवन है, सम है, पावर सम है, ठीक है, n क्या है आपका, इवन है, सम है,
तो देखिए केवल और केवल एक ही मिडिल टर्म आएगा, केवल और केवल एक ही मिडिल टर्म आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम ऑड के लिए पावर के लिए जाएं, जैसे हमने a प्लस बी टू द पावर अगर हमने लिया है 3, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 3 खुला तो कितने टर्म दिया, 3 जब ओपन होता है तो आपको 4 पद देगा, 4 टर्म्स देगा। अच्छा 4 टर्म्स में मिडिल टर्म बताना हमारे लिए एक और 2 और 2 छोड़ करके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ बीच में कोई टर्म नहीं आ रहे हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक यहाँ से छोड़ दिया हमने, एक यहाँ से छोड़ दिया और बीच के दोनों को हमने क्या मान लिया, मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट जब भी ऑड होगा, जब भी n आपका क्या होगा, 3 आपका क्या है, ऑड है, 3 विषम है आपका, जब भी ऑड होगा तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने होंगे, 2 आपको मध्य पद मिलेंगे। एम्प्टी मतलब मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं, कौन कौन से 2 मिडिल टर्म मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इवन के लिए लेकर के जाते हैं। इवन के लिए क्या होगा कि a प्लस एक्स टू द पावर n का अगर एक्सपेंशन करेंगे और n आपका क्या है, इवन है, n आपका क्या है, सम है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा और वो मिडिल टर्म होगा nc n/2 a पावर n/2 और x पावर n/2, ये आपका एक मिडिल टर्म होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा और वो मिडिल टर्म क्या होगा, nc n/2, वो मिडिल टर्म क्या होगा, nc n/2, a का पावर n/2 और x का पावर n/2, ये आपका मिडिल टर्म होगा। किस स्थिति में मिडिल टर्म होगा, किस कंडीशन में मिडिल टर्म होगा, n अगर आपका इवन है। अब चलिए देखते हैं यहाँ tr जो हम लिखते हैं, तो tr कौन सा पद मिडिल टर्म होगा। अगर आपसे ये सवाल किया कि कौन सा पद मिडिल टर्म होगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो कौन सा पद मिडिल टर्म होगा, तो उसके लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ अगर r है तो इससे यहाँ पे 1 अधिक होगा, इससे 1 अधिक होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो n+2 अपॉन 2वां पद, 2वां पद क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, मध्य पद होगा। यानी कि अगर आपका a प्लस एक्स का पावर n है और n क्या है, इवन है, तो कौन सा पद मिडिल टर्म होगा, n+2 अपॉन 2वां पद मिडिल टर्म होगा, n+2 अपॉन 2वां पद आपका मिडिल टर्म होगा। तो चलिए इसमें पता लगाते हैं। सबसे पहले अगर हमें इसको हल करना है, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसको हल करना है तो यहाँ हमें दिख गया कि 20 और 20 क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, यानी कि n हमारा क्या आ गया, एक सम संख्या आ गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा और वो क्या होगा, nc n/2, a का पावर n/2, x का पावर n/2। ठीक, अच्छा n कितना है, 20 है, तो यहाँ हमने 20 लिखा, c यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। a के प्लेस पे हमने क्या लिखा, 2x/3, यहाँ भी 10 आ जाएगा और x के प्लेस पे हमने माइनस के साथ लिखा -3x/2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 10 आ जाएगा। तो फिलहाल 20c 10 और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 10 ये आ गया और 3 का पावर 10 आ गया, इसी का उल्टा हो जाएगा, 3 का पावर 10 और 2 का पावर 10, यहाँ आपका x का पावर 10 और एक्चुअली यहाँ पे y है, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे हमारा y था तो इसको हम y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे y है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा y का पावर 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे x का पावर 10 हो जाएगा। अब चलिए ये वाली चीज़ कट गई, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि हमें आंसर जो मिला 20c10, x का पावर 10 और y का पावर 10। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या आया, 20c10, x का पावर 10 और y का पावर 10, यानी कि ये पहला वाला जो a ऑप्शन है आपका वो सही है, बिल्कुल राइट सा ऑप्शन है। तो मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो बहुत जल्दी हमने निकाल लिया। अच्छा यहाँ पे 10 आया था, अगर आपसे वो पूछेगा कि कौन
कौन सा पद ऐसा है जो आपका क्या है, मिडिल टर्म है। ठीक है, तो आपका इसमें अगर मान लिया आपसे निकलवाया नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कौन सा पद मध्य पद है, विच टर्म इज द मिडिल टर्म, तो आप सीधे सीधे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और n की जगह आप 20 रखेंगे अगर, तो 22/2 यानी कि 11वां पद हमने अभी अभी क्या निकाला, 11वां पद ही तो स्टूडेंट 20C10 होगा। 20C10 क्या होगा, 11वां पद ही होगा, 11th टर्म ही होगा। तो आपका 11th टर्म क्या है, वो क्या है आपका, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो यहां हम पावर को जो देख रहे हैं वो पावर हमारा कितना है, पावर है 7, और 7 क्या है स्टूडेंट, 7 है ऑड, विषम संख्या है। तो यहाँ पे हमारा n क्या आ गया है, n हमारा क्या आया है, ऑड आया है, n आपका क्या आया है, ऑड आया है। तो ऑड के लिए हमें 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। ऑड के लिए हमने अभी अभी क्या देखा कि ऑड अगर संख्या होगी तो कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। तो इसके लिए आपका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस x टू द पावर n के प्रसार में, एक्सपेंशन में, यदि n एक विषम संख्या है, n क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड टर्म है, n एक विषम संख्या है, एक ऑड टर्म है, तो हमें 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। कौन कौन से वो होंगे, एक होगा nc n-1/2 और a पावर n+1/2 और x पावर n-1/2। यह आपका पहला मिडिल टर्म होगा। ठीक है, दूसरा जो मिडिल टर्म होगा वो होगा nc n+1/2 a n-1/2 x n+1/2। तो ये आपका पहला मिडिल टर्म होगा, ये आपका दूसरा मिडिल टर्म होगा। ठीक, तो दो आपको मिडिल टर्म मिलेंगे। आपको ये फार्मूला मिल गया, मिडिल टर्म हम डायरेक्टली अब हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम डायरेक्टली एक मिडिल टर्म को निकालेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास n क्या है, n है 7। तो पहला जो हम फार्मूला लगाएंगे nc n-1/2 x nc n-1, यहाँ पे a था तो a n+1/2 x n-1/2, यही फार्मूला मैंने बताया था। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे 7 मैंने लिखा, 7c और 7c के बाद n के जगह पे 7 आया तो 7-1/2, a के प्लेस पे हम ये पूरा ले लेंगे x/y, तो हमने x/y ले लिया। ठीक, अब यहाँ 7 + 1 आएगा तो 8/2 आ जाएगा, और इसके प्लेस पे हमने -1/x ले लिया, और यहाँ 7 आया तो 7-1/2। ठीक, और 7c और ये 6 आ जाएगा, 7 में से गया 6, 7c3 और x y और 2 चौके ऐसा 4 आ गया, और -y/x, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें देगा 7c3 और ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा x का पावर 4
और y का पावर 4 और y का पावर 3 और x का पावर 3, ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया। तो -7c3 और यहाँ पे x अपॉन y आ गया। ठीक है, अच्छा 7c3 को हम देख लेते हैं एक बार। तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 और फिर 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया 3। ठीक, आपका ये आ जाएगा 7, 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल ये कट गया। एक मिनट, इसको मैं और फिर से कर देता हूँ। तो 7c3 मैंने लिया, तो 7c3 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल होगा। तो 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 7 5 35। तो -35 ये हमें मिला है। लेकिन अगला क्या, तो उसके लिए हम देंगे, यहाँ से अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक तो हमें मिल चुका है, अगले को मान ली हमें चेक करना है। तो NC n+1/2 A n-1/2 x n+1/2। अब n की जगह पे 7 और 7 8 यहाँ पे 4 हो जाएगा। a के प्लेस में हम क्या रखेंगे, x अपॉन y रखेंगे, और यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा 3, ठीक उल्टा हो जाएगा, -x अपॉन y और इस बार 4 हो जाएगा। इस बार प्लस में आएगा, 7c4 और 7c3 दोनों की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। तो 35 ये आया था, तो 35 ये भी आएगा। इस बार कटने के बाद हमें ऊपर आपको जो मिलेगा y ऊपर मिलेगा और x आपका नीचे मिलेगा। एक मिनट, a पावर n-1/2, 35 के लिए मैं जा रहा हूँ, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 7c दूसरा जो हमारा मिडिल टर्म है, पहला हमने जो निकाला था, ये दूसरा हम निकाल रहे हैं। तो 7 + 1/2, यहाँ मैंने ये जो पहला लिया तो x अपॉन y, ठीक, और n-1, तो जो n-1 मैंने लिया तो 7 - 1, ठीक, और यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे ऐसा है, तो y अपॉन 7 है। तो y अपॉन 7 के लिए यहाँ पे फार्मूले से क्या जाएगा, 7 + 1/2 जाएगा। ठीक है, तो ये 7c 4 होगा और x y ये पावर कितना होगा, ये पावर 3 होगा, और यहाँ माइनस के साथ था, तो चूंकि यहाँ पे 4 पावर है तो yx का पावर 7 × 8 ये 4 हो जाएगा। अब चूंकि माइनस लिखें या ना लिखें, क्योंकि पावर अब हमारा क्या आ गया है 4, वो 4 इस माइनस को हटा देगा। ठीक है, अब ये कैंसिल होकर के क्या देगा, ये तो हमें 35 दे चुका है, अब ये कैंसिल होगा तो x का पावर 3, y का पावर 3 और y का पावर 4 और x का पावर 4, ये कैंसिल होकर के yx हमको देगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, मिडिल टर्म्स में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे कह रहा है कि कौन सा पद मिडिल टर्म है, विच टर्म इज अ मिडिल टर्म, तो कौन कौन से पद मिडिल टर्म है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मिडिल टर्म आया था, जो पहला वाला था, वो ये था, ये हमारा पहला मिडिल टर्म था, फर्स्ट मिडिल टर्म था। अब अगर हम यहाँ पे t के साथ जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे एक अधिक हमको लिखना है, तो इससे एक अधिक हमने अगर लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1/2। तो n+1/2वां पद क्या होगा, मध्य पद होगा, मिडिल टर्म होगा। अच्छा, दूसरा वाला क्या होगा, n+1/2 आया था, और यहाँ n-1/2, x का पावर n+1/2 आया था। अब फिर से हम t के लिए जाएंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इससे एक अधिक लेंगे, n+1 से एक अधिक लेंगे, तो फिलहाल हमें क्या मिलेगा, तो 1 + 2 यानी कि n+3/2
2 मिलेगा, उससे एक अधिक मिलेगा तो n+3/2 मिलेगा। तो n+3/2वां पद क्या होगा, आपका मध्य पद होगा। तो कौन कौन से मध्य पद मिले, कौन कौन से मध्य पद हमें मिले हैं? एक तो ये मिला n+1/2वां पद, और दूसरा कौन सा मिला, n+3/2वां पद। तो अगर हमारा पावर n क्या है, विषम है, ऑड है, तो हमें 2 मध्य पद मिलते हैं। 2 मध्य पद कौन कौन से मध्य पद होते हैं? n+1/2वां पद, n+1/2वां पद एक मध्य पद होगा, और एक मध्य पद कौन सा होगा, n+3/2वां पद आपका एक मध्य पद होगा। तो अगर डिजिटली इसको निकालेंगे, तो अगर 7 यहाँ पर हम रखेंगे तो 7+1/2, यानी कि आपका चौथा पद एक जो होगा वो आपका वहाँ से मध्य पद जा रहा था, और एक जस्ट उसी के बाद वाला आएगा, 5वां पद आएगा। चौथा आ गया तो उसके जस्ट बाद वाला आपका आएगा मिडिल टर्म, यानी कि चौथे के बाद 5वां, 5वें के बाद 6वां, 6वें के बाद फिर 7वां, ऐसा करके आएगा। अगर आपका एक पहला जो मिडिल टर्म है वो 6वां मिडिल टर्म है, तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा, अगला 7वां मिडिल टर्म आएगा। और न्यूमेरिकली ये इक्वल्स होते हैं, बराबर होते हैं वैल्यूज के फॉर्म में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत बेसिक चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, बेसिक नॉलेज है हमें, और हम भी अच्छी तरह जानते हैं, और ये मानते हैं कि आपको बेसिक्स नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे से है। बट एक बार हमने उन चीज़ों को रिवाइज कर लिया, एक बार हमने बेसिक चीज़ों को देख लिया। अब हम बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे हम आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे एक हमारा जो चीज़ है वो क्या आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे, यहाँ पे सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कि ये किससे डिविजिबल है। काफ़ी बार पूछा जाने वाला सवाल है स्टूडेंट, काफ़ी बार ये पूछा जाने वाला सवाल है। तो चलिए इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगले सेशन की मैं सीरीज जो लेकर के आऊँगा उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जाऊँगा, जो एनडीए के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, उनमें कौन कौन सी ट्रिक्स लगेगी उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।